हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 1। दोस्तों, इस मूवी में हमें दिखाया गया है अगर आपको पता चले कि कुछ ही देर में आपकी मौत होने वाली है तो आप बचने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यही इस मूवी में दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें एलिक्स को दिखाया जाता है जो अपने क्लासमेट के साथ में पेरिस घूमने के लिए जा रहे होते हैं। और जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है। अब एलिक्स काउंटर पर जाता है तो एक लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी फ्लाइट का टाइम तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है। अब वो फ्लाइट के अंदर चला जाता है जहाँ एक मीठे स्वर में कोई सॉन्ग बज रहा था और एलिक्स के दिमाग पे काफी बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं कि आज खतरा होने वाला है, फ्लाइट पे आज ना बैठे। इसके बाद दो लड़कियां आती हैं एलिक्स के पास और उसे सीट चेंज करने के लिए कहती है। अब एलिक्स अपने दोस्त के पास चला जाता है और वहाँ देखता है कि उसका ट्रे का लॉक टूटा हुआ है। एलिक्स अब घबरा जाता है और फ्लाइट से उतरना चाहता है, लेकिन तब तक फ्लाइट हवा में उड़ चुकी है। अब कुछ नहीं होने वाला है, अब फ्लाइट हवा में उड़ रही है और सभी पैसेंजर काफी खुश होते हैं। अब इसी दौरान फ्लाइट में एक टेक्निकल एरर आ जाता है और फ्लाइट वाइब्रेट होने लगती है और सभी यात्री डर जाते हैं और कुछ ही देर बाद फ्लाइट ब्लास्ट कर जाती है। तभी उसका आँख खुल जाता है और वही दोनों लेडी को एलिक्स देखता है अपने सामने, यानी एलिक्स सपना देख रहा था, जिसे देखकर एलिक्स घबरा जाता है और अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहाँ ट्रे का लॉक देखता है तो सच में टूटा हुआ होता है जैसा कि एलिक्स अपने सपने में देखा था। और वो सभी को बताने लगता है कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है, पर किसी को भी उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और सभी लोग एलिक्स को थोड़ा ढीला समझने लगते हैं और उसका क्लासमेट भी एलिक्स का विरोध करने लगते हैं। और वहाँ कार्टर भी होता है जो इसका बेस्ट फ्रेंड होता है। अब विरोध के दौरान दोनों में लड़ाई हो जाती है। अब एलिक्स के सारे साथियों को प्लेन से उतार दिया जाता है और सभी दोस्तों एलिक्स पे काफी गुस्सा हो जाते हैं। तभी बाहर एक ब्लास्ट होता है जिससे पूरा एयरपोर्ट ढल जाता है। सभी दोस्त उस सीन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर दो डिटेक्टिव आते हैं, यानी पुलिस वाले आते हैं, जिन्हें एलिक्स के ऊपर शक होता है। डिटेक्टिव पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि प्लेन ब्लास्ट होने वाला है? तो एलिक्स कहता है मुझे एक सपना आया था। तो ऑफिसर उसे पागल समझकर छोड़ देते हैं क्योंकि पूछताछ में इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाते हैं कि जिस प्लेन क्रैश में 139 लोगों की मृत्यु हुई थी उसकी याद में एक शोक मना रहे होते हैं और वहाँ पे एलिक्स भी होता है क्योंकि इस क्रैश में एलिक्स का एक दोस्त भी होता है जो कि प्लेन से उसके साथ में उतार दिए गए थे। सभी एलिक्स को धन्यवाद देते हैं उसकी जान बचाने के लिए, जिसमें क्लियर नाम की एक लड़की भी होती है जो कि उसकी दोस्त होती है और एलिक्स को एक गुलाब देती है व्हाइट कलर का। अब यहीं पे सीन चेंज होता है और एलिक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में होता है। तभी वहाँ पे एक उल्लू आकर बैठ जाता है और एलिक्स को गुस्सा आ जाता है और एक किताब को उल्लू पे फेंक देता है, लेकिन बुक फैन में टकरा जाने के कारण वो फट जाता है और उसका एक टुकड़ा एलिक्स के पास चला जाता है जिसमें उसका दोस्त का नाम होता है। यानी अब उसका दोस्त टॉड की बारी है, क्योंकि उस समय जब प्लेन ब्लास्ट हुआ था तो उस समय टॉड भी प्लेन से उतर गया था, जो कि मौत को धोखा देकर उतर गया था। लेकिन जिसकी भी मौत लिखी होती है वो जरूर होती है। अब एलिक्स तुरंत टॉड को बचाने उसका घर जाता है, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। अब टॉड के पिता बताते हैं कि टॉड ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन एलिक्स को पता होता है कि टॉड ने ऐसा नहीं किया है, वो तो बाथरूम में फिसल कर उसकी मौत हो गई थी। लेकिन एलिक्स बताता है टॉड के माता पिता उसकी बातों को बेबुनियाद बता देते हैं। अब एलिक्स क्लियर से मिलने के लिए जाता है क्योंकि क्लियर उस पर विश्वास करती है। वो क्लियर से कहता है कि हमें मिर्चूरी जाना होगा क्योंकि वहीं से हमें टॉड के बारे में पता चलेगा कि उसका मौत का कारण क्या है। अब दोनों के दोनों मिर्चूरी चले जाते हैं जहाँ मैंचूरी के एम्प्लॉय इन्हें बताता है मौत कभी भी किसी को नहीं बकसती है, कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ के रखती है और तुमने सबको पिछली बार बचा लिया था, लेकिन अब सबके लिए सबका अलग अलग प्लान बन चुका होगा। और टॉड ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी किया था लेकिन वो बच नहीं पाया है। अब दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि फ्लाइट से जितने लोग भी बचे थे सब के सब एक जगह पे मिलते हैं। तभी एक साथी को वहीं पे मौत हो जाती है। सभी को बस देखकर उसके चेहरे पे मौत का डर दिख जाता है। अब सबको समझ में आ जाता है कि उस दिन तो सबको बचा लिया गया था, लेकिन मौत किसी का भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, एक एक कर सबको मरना ही होगा। लेकिन ये नहीं पता होता है कि किसका नंबर कब है, बस सभी को पता होता है कि मरेगा सभी। अब एलिक्स प्लेन की सीट को देखता है जो प्लेन ब्लास्ट हुआ था। अब एलिक्स दिमाग लगाता है सबसे पहले टॉड मरने वाला था, उसके बाद लड़की की मौत और तीसरे नंबर पे इसकी टीचर की मौत जो कि अभी जिंदा है। इसलिए एलिक्स अपने टीचर के घर जाता है और जब टीचर को देखता है तो एलिक्स छिप जाता है और टीचर एलिक्स को देख लेती है। अब टीचर एलिक्स को खतरा समझने लगती है, जैसे मानो कि एलिक्स का मतलब मौत। तभी टीचर डिटेक्टिव को कॉल कर देती है और डिटेक्टिव वहाँ पे आ जाता है और एलिक्स को देख लेता है और एलिक्स को अपने साथ ले जाता है। अब डिटेक्टिव एलिक्स से पूछताछ करता है और एलिक्स बताता है कि जितने भी लोग बचे थे फ्लाइट से उन सभी को मरना तय है, लेकिन एलिक्स की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है और फिर एलिक्स को छोड़ देता है। अब दूसरी तरफ टीचर म्यूजिक प्ले करती है और ये वही म्यूजिक होती है जो कि फ्लाइट की ब्लास्ट टाइम में बज रही थी। अब टीचर कप के अंदर चाय डालती है
और कुछ वजह से उसे फेंक देती है और फिर उसमें ड्रिंक डालती है। टीचर थोड़ी सी घबराई हुई होती है जिससे उसका कप क्रैक हो जाता है। फिर उस कप को अपने कंप्यूटर के ऊपर ले जाती है और वहाँ थोड़ा ड्रिंक उस कंप्यूटर पे गिर जाता है जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाती है और कंप्यूटर में कुछ जलने लगता है। तो टीचर पास जाकर देखती है तो कंप्यूटर ब्लास्ट कर जाता है जिसमें एक टुकड़ा सीधा उसके गर्दन में लगता है, खून बहने लगता है। वहाँ का सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लगता है और वो एक कपड़े को खींचती है जिसके साथ एक चाकू भी साथ में गिर जाता है और वह चाकू टीचर के पेट में घुस जाता है और तभी वहाँ पे एलिक्स पहुँच जाता है और वह सीन देखकर काफी घबरा जाता है और टीचर अभी जिंदा होती है तो एलिक्स बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे एक अनवारी गिरता है, साथ में कुर्सी भी गिरता है और कुर्सी से चाकू टीचर के और अंदर चला जाता है। अब एलिक्स और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और टीचर की जान बचाने के लिए चाकू निकाल देता है और फिर समझ में आ जाता है एलिक्स को, मैंने खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, अब तो सबूत भी मिल जाएगा। अब एलिक्स वहाँ से भागता है और जैसे ही बाहर निकलता है और गैस में आग लगने की वजह से वहाँ धमाका हो जाता है। तभी एक सर्वाइवर दोस्त उस घर से निकलते हुए देख लेता है एलिक्स को और अब वो डिटेक्टिव पुलिस भी उसे ढूंढने लगती है। पुलिस एलिक्स के घर जाती है लेकिन एलिक्स घर पे नहीं होता है, लेकिन क्लियर को पता होता है कि एलिक्स कहाँ पे है। अब क्लियर 3 दोस्तों के साथ एलिक्स के पास जाती है, उसमें से एक दोस्त वह भी होता है जो एलिक्स के प्रति गवाही देता है। अब सभी लोग एलिक्स के पास जाते हैं और वहाँ पता लगाते हैं कि नेक्स्ट टाइम कौन मरने वाला है। तो एलिक्स नहीं बताता है क्योंकि बताने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए नहीं बताता है। लेकिन अगली मौत कार्टर की थी तो कार्टर एलिक्स पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि एलिक्स नहीं बता रहा था कि अगली मौत किसकी होने वाली है। तो एलिक्स कहता है कि बताने से क्या फायदा, मरना तो सभी को है, क्यों ना हम लोग अभी मर जाएं। और एलिक्स गाड़ी काफी तेज चलाने लगता है और एक ट्रेन के पटरी पर कार को खड़ी कर देता है क्योंकि थोड़ी ही देर में ट्रेन आने वाली होती है। और तभी ट्रेन आ जाती है और कार्टर को छोड़कर सभी उतर जाते हैं क्योंकि कार्टर को तीनों समझा दिया था कि करना क्या है, क्योंकि इस प्लान के वजह से कार्टर नहीं मरेगा। लेकिन जब ट्रेन नजदीक आने ही वाला होता है तो कार्टर गाड़ी स्टार्ट करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। अब कार्टर को ये समझ में आ जाता है कि मौत ने इसके लिए यही प्लान किया हुआ था। अब कार्टर गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन गेट भी लॉक हो जाता है और ना ही सीट बेल्ट खुलता है। कार्टर को मरने का समय आ गया था, मौत उसे दिख रही थी। तभी एलिक्स उसे खिड़की से बाहर निकाल लेता है, यानी मौत को धोखा दे दिया होता है। अब कार्टर बच जाता है और अब अभी सोचा भी नहीं था कि अगली किसकी बारी है। तब तक कार का एक टुकड़ा उछलता, अब एलिक्स के दोस्त का गर्दन कटकर अलग हो जाता है। ये वही सर्वाइवर दोस्त होता है जो कि गवाह के दौर पे होता है। अब एलिक्स को ये बात समझ में आ गया था कि अगर कोई भी मौत को चीट कर देगा तो मौत उसे छोड़कर दूसरे पे चली जाएगी। लेकिन अब 2 लोग ही बचे थे क्योंकि कार्टर तो बच ही गया था। अब एलिक्स और क्लियर ही बचती है, लेकिन अगली बारी एलिक्स का होता है। अब एलिक्स खुद को बचाने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता है और सभी सामान को एलिक्स टेप से चिपका देता है। और तभी एलिक्स वो चार्ट डिजाइनर देखता है जो एलिक्स ने बनाया था, तो उसमें दिखता है कि क्लियर एलिक्स के अगले सीट पे बैठी होती है। अब एलिक्स समझ जाता है कि अगली बारी क्लियर की है। अब सीन शिफ्ट होता है, क्लियर की घर को दिखाया जाता है। वहाँ क्लियर से पुलिस ऑफिसर पूछता है एलिक्स के बारे में और क्लियर बताकर अंदर चली जाती है। पुलिस को एलिक्स का एड्रेस दे देती है। पुलिस को एलिक्स का एड्रेस इसलिए बता देती है क्योंकि पुलिस उसे सेव कर दे। अब एलिक्स जैसे ही क्लियर के घर के लिए निकलता है वैसे ही वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब एलिक्स बचकर पुलिस से भाग जाता है क्योंकि एलिक्स को पता होता है कि वो उसकी मदद नहीं करने वाली है। अब दूसरे सीन में दिखाते हैं कि क्लियर की घर के बाहर इलेक्ट्रिक पोल पे शॉर्ट सर्किट की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है और वायर वहाँ से टूटकर गिर जाता है। अब अपनी डॉग को बचाने के लिए क्लियर बाहर आती है और वायर पानी पे गिर जाता है और करंट बाहर फैल जाता है। अब क्लियर किसी तरह से अपनी डॉग को बचा लेती है और खुद को सेव कर लेती है और कार में वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे क्लियर कार में फंस जाती है और वहीं पे एलिक्स पहुँच जाता है क्लियर को हेल्प करने के लिए। लेकिन कार के चारों तरफ आग लग चुकी थी क्योंकि कार पे इलेक्ट्रिक वायर पड़ी होती है। अब यहाँ में पता चलता है कि मौत ने क्लियर के लिए यही डिजाइन बनाया है। अब एलिक्स उस इलेक्ट्रिक वायर को वहाँ से हटाता है और तुरंत क्लियर बाहर निकल जाती है और कार ब्लास्ट कर जाता है। लेकिन सीन में ऐसा लग रहा था कि एलिक्स की मौत हो गई है। अब हमें सीन 6 महीना बाद को दिखाते हैं कि एक फ्लाइट पे क्लियर और कार्टर को दिखाया जाता है और साथ में एलिक्स भी होता है। इससे पता चलता है कि तीनों ने मौत को धोखा दे दिया था और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। और एक होटल में जाते हैं तीनों, तो वहीं पे एक लड़की वही फ्लाइट वाला सॉन्ग गाने लगती है। अब एलिक्स को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अभी भी लग रहा था कि मौत मेरे नजदीक ही है क्योंकि कार्टर और क्लियर को एलिक्स ने तो बचा लिया था, लेकिन एलिक्स अभी बाकी होता है अपनी मौत को धोखा देने के लिए। अब एलिक्स वहाँ से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वहाँ से एक बस आती है और तब तक क्लियर आवाज लगा देती है तो एलिक्स उस एक्सीडेंट से बच जाता है और बस एक खंबे से टकरा जाता है और एक साइन बोर्ड टूट जाता है और एलिक्स के तरफ आने लगता है। तभी कार्टर उसे बचा लेता है, यानी साबित ये होता है कि मौत ने एलिक्स के लिए यही प्लान डिजाइन किया था।
और मौत आगे निकल जाती है। तो अगला था कार्टर। तभी साइन बोर्ड कार्टर के तरफ आता दिखता है। अब ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा कि कहानी के आगे क्या हुआ है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।